डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और हम अपनी वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स को आगे लेकर चलते हैं। उससे आगे चलने से पहले एक बार मैं आपको पिछली वीडियो का रिव्यू देता चलूँ। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था? पिछली वीडियो में हमने देखा था वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट क्या होती है, और HTML क्या होती है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, और CSS क्या होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको इस सारी चीज़ों की समझ आई होगी। तो अब हम आगे चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट को आपने बुकमार्क कर लिया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं और हम HTML लिखने की तैयारियां करते हैं। आप कहेंगे HTML लिखने की तैयारियां, वो तो हम नोटपैड पे भी लिख सकते हैं। जी बिल्कुल, हम नोटपैड में HTML को लिख सकते हैं, CSS और जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं और आप अपने फ्लो को फास्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नोटपैड की बजाय हम विजुअल स्टूडियो या किसी और IDE में अपनी जो प्रोग्रामिंग को लेके चलेंगे। तो इस कोर्स के लिए हमने विजुअल स्टूडियो को यूज़ किया है। तो विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करने चाहिए। तो हमारा विजुअल स्टूडियो डाउनलोड हो चुका हुआ है, तो हम इसको ओपन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपना विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने चाह रहे हैं। आप भी देखते हैं कैसे कैसे आपने डाउनलोड करना है और किन चीज़ों को आपने चेक रहने देना है। क्योंकि डाउनलोडिंग के दौरान अगर आप इस चीज़ों को अनचेक कर देते हैं या सही चीज़ों को चेक नहीं करते, तो ये आपके बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो हमारे सामने अब सेटअप शो होने लग गया है। तो स्टूडेंट्स, आपने एक बार सारा लाइसेंस पढ़ लेना है, और लाइसेंस पढ़ने के बाद आपने आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट पे चेक करना है और नेक्स्ट। फिर आपने अपना फोल्डर देखना है, किस फोल्डर में आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो फोल्डर आपने ब्राउज कर लेना है। और फिर नेक्स्ट, फिर आपने यहाँ पे आपने नेक्स्ट चले जाना है। और यहाँ पे देखें, आपने ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडो एक्सप्लोरर को भी चेक कर लेना है, ये बहुत हेल्पफुल होगा। ऐड ओपन, इसको भी चेक कर लेना है। रजिस्टर कोड, गर्ज आपने इन सारों को चेक कर लेना है। और अगर आप अपना डेस्कटॉप पे आइकन क्रिएट करना चाहते हैं VS कोड का, तो आपने इसको भी चेक कर लेना है। ये आपके आसानी के लिए ऑप्शन है। तो उसके बाद हमने सारों को चेक कर लिया और हम नेक्स्ट करते हैं। तो अब हम अपने VS कोड को इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें कुछ वक्त लगेगा हमारे VS कोड को इंस्टॉल होने में। तो स्टूडेंट्स, इस कोर्स को कंप्लीट करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक अच्छी और पायदार वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा VS कोड इंस्टॉल हो गया है। इसके हम लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे और इसको फिनिश कर देंगे। तो अब हमारा VS कोड लॉन्च हो जाएगा, और मैं आपको इन डिटेल सारा कुछ समझाऊंगा कि कैसे विजुअल स्टूडियो कोड पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे और कैसे कैसे हम उसको सेटिंग्स वगैरह सारी देखेंगे, एक्सटेंशंस देखेंगे। तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। तो स्टूडेंट, अपने डेस्कटॉप पे जाके आपने एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो न्यू फोल्डर पे आपने जाना है, और एक फोल्डर आपने क्रिएट कर लेना है।
हम न्यू फोल्डर में गए और स्टूडेंट्स वेट अ मिनट, मेरा इसमें VS कोड में कुछ प्रीवियस प्रोग्राम्स पड़े हैं या प्रोजेक्ट में जिस पे काम कर रहा था वो प्रोजेक्ट ओपन हो गया, तो हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। और आपने अपने न्यू फोल्डर में जाना है, जिस फोल्डर में आप अपने क्या लेते हैं VS कोड के प्रोजेक्ट की सारी चीज़ें सेव करेंगे, उसमें आप अपनी फाइल्स वगैरह क्रिएट करेंगे। आपने फोल्डर में जाके राइट माउस में राइट क्लिक करना है और ओपन विद कोड पे जाना है। अगर ओपन विद कोड आपको शो नहीं हो रहा तो आप एक बार अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें या फिर आप VS कोड को दोबारा इंस्टॉल करें। नहीं तो ये शो होता है, कोई अमूमन कोई मसला नहीं आता, लेकिन अगर आपके पीसी में कोई मसला आ जाता है तो आप इसको एक दफ़ा अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लें। तो हम ओपन विद कोड करते हैं तो हमारे सामने VS कोड का आईडी डैशबोर्ड शो हो जाता है। ये देखें, ये हमारे सामने अब फोल्डर ओपन हो गया है हमारे VS कोड में, और ये हमारे VS कोड का डैशबोर्ड है जो हमें शो हो रहा है। हम इसमें अब न्यू फाइल ओपन करना चाहते हैं तो हम इधर जाते हैं और ये न्यू फाइल ऑप्शन क्रिएट करने की ऑप्शन है। ये आप अगर इस फोल्डर के अंदर कोई नया फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं उसकी ऑप्शन है। ये रिफ्रेश करने की ऑप्शन है कि आप अगर अपने फोल्डर में कोई फाइल क्रिएट कर लेते हैं लेकिन वो आपके VS कोड में शो नहीं हो रही, तो आप इसको रिफ्रेश करके अपने कोड में लेके आ सकते हैं। और ये उसके साथ हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कोलैप्स फोल्डर इन एक्सप्लोरर, इसमें आप अपने फोल्डर्स को बंद कर सकते हैं। तो हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। तो मैं इसको क्लास 1 के नाम से फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। सॉरी, हमारी क्लास 2 है, class 2.html। तो जब आप .html की एक्सटेंशन डालते हैं तो ये देखें, ये हमारे सामने ऐसे शो होने लग जाता है। बहुत से बच्चों का सवाल था कि हम जब आपने कहा कि इसके अंदर हम पाइथन, HTML, C++, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसको कैसे करेंगे, हम कैसे हर प्रोग्रामिंग के लिए, हर लैंग्वेज के लिए अलग फाइल क्रिएट कर सकेंगे। तो वो आपकी ये एक्सटेंशन है। अगर आप अपनी C++ की CSS की फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आप इसमें class 2 CSS लिख देंगे। ये देखें, class 2.css, ये देखें, ये अब आपकी CSS की फाइल क्रिएट होगी। और इसी तरह ही आप अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल भी ओपन क्रिएट कर सकते हैं इसे। तो हम लिख देते हैं class 2 जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन JS होती है, तो class 2.js और एंटर। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल भी ओपन हो गई, हमारी CSS फाइल और HTML फाइल ओपन हो गई। तो हम इसको क्लोज करते हैं और तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। अब जब आप लोग कह रहे थे कि इब्राहिम भाई हमने नोटपैड यूज़ क्यों नहीं किया HTML में, हम इसको विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, हालांकि नोटपैड भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें VS का हमें फ़ायदा होता है, ये हमें सजेशंस दे देता है, ये हमारे कोड के फ्लो को बहुत फास्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कंसोल, तो ये देखें, ये मुझे सजेशन दे रहा है। मैं इसको नीचे करके ये एंटर .log ये लिखा और उसके बाद ये मुझे सजेशन देता है जो मेरे वर्क फ्लो को बहुत फास्ट कर देता है। तो अभी के लिए हम JS में भी काम नहीं करेंगे और CSS में भी काम नहीं करेंगे। तो आप देखिए, हमने यहाँ पे ये फाइल्स क्रिएट की हैं, तो ये हमारे पीछे फोल्डर में भी क्रिएट होती जा रही हैं फाइल साथ साथ। हम इसको यहाँ पे भी फाइल क्रिएट करके ओपन कर सकते हैं और हम उधर भी, हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर देखते हैं। ये हमने न्यू फोल्डर एक इसमें क्रिएट कर लिया और अब हम अपने कोड में जाते हैं। तो ये देखें, ये एक न्यू फोल्डर ओपन हो गया, क्रिएट हो गया। तो हम यहाँ पे अपनी ये लगाते हैं, ये देखें हमारे ये किस तरह VS कोड हमारे फ्लो को फास्ट करता है। हमने ये मार्क लगाया और हम इसको एंटर करते हैं तो हमारा कोड की स्टार्टिंग पॉइंट सारा लिखा हुआ आ गया। और उसके साथ साथ इस वीडियो में हम अपने VS कोड की दूसरी सेटिंग्स वगैरह को देख लेते हैं। ये हमारी सर्च ऑप्शन है, ये आपने
अभी इसको छोड़ दें, मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये गिट है, गिट का भी आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो बिगनर्स होंगे उनको नहीं पता होगा गिट क्या है। ये भी छोड़ दें, मैं आपको बाद में इसके बारे में सारी मालूमात दूंगा। इसको डिबगर को भी छोड़ दें, एक्सटेंशंस में आ जाएं। एक्सटेंशंस बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर की तरह होती है। हम इसमें एक्सटेंशन लाइव सर्वर एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं। ये एक्सटेंशन हमें बहुत हेल्पफुल रहेगी कि अगर हम वैसे VS कोड में हम अपने क्या लेते हैं HTML के प्रोग्राम को राइट करते हैं तो हमें उसके बाद उसको जाके बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, लेकिन जब हम ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे तो हमें हमारा वर्क फ्लो और फास्ट हो जाएगा, हमें बार बार जाके रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। तो हमारी लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल हो रही है। आप यहाँ पे और भी एक्सटेंशंस देख सकते हैं जो आपको समझ आए कि ये आपके वर्क फ्लो को फास्ट कर सकती हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ ये लाइव सर्वर की एक्सटेंशन दिखाऊंगा। तो हम अपनी क्लास 2 में जाते हैं, आपके यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो हम इसको एक बार दोबारा ओपन कर लेंगे रिफ्रेश। तो हम क्लास इस पर आके हम राइट क्लिक करेंगे, ये हमारी HTML फाइल है। ये ऊपर वाली हमारी CSS फाइल ऐसे शो होगी और जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐसे शो होगी। तो हमने इसको राइट क्लिक करके ओपन विद कोड में जाना है। अच्छा, तो हमने अपना VS कोड दोबारा ऑन कर लिया और आप देखें यहाँ पे गो लाइव की ऑप्शन आ गई है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अपने VS कोड में वेब डिज़ाइनिंग के लिए इसी गूगल क्रोम के ब्राउज़र को यूज़ करूँगा। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप फायरफॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं और एज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर मैं तो क्रोम ही यूज़ करूँगा। तो हम गो लाइव जाते हैं, यहाँ से ये हम इधर आपने गो लाइव पे जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, गो लाइव में जाके हम करेंगे और इसको ओवरराइट कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। तो अब हमें यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, फर्ज करें मैं अपना टाइटल चेंज करके टाइटल की जगह लिखता हूँ क्लास 2। अब बगैर रिफ्रेश किए ये हमारे कुछ तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखें, हमने यहाँ पे बॉडी में आते हैं, जो कुछ भी हमने अपनी क्या लेते हैं क्रोम अपने ब्राउज़र में शो करवाना होगा वो हम अपने बॉडी में लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब इस ब्राउज़र का हमें बेनिफिट ये होगा कि तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ से अपने आपको देखिए हमने रिस्टार्ट किया अपना VS स्टूडियो। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ज़रूरत पड़ी है इसकी, और मैंने रिस्टार्ट किया तो हमारे यहाँ पे गो लाइव की ऑप्शन आ गई है। हम गो लाइव जाते हैं तो हमारा ब्राउज़र ओपन हो जाता है। ये देखें, मैं फ़िलहाल एज पे कर रहा हूँ अपनी जो एडिटिंग है। तो हम यहाँ पे बॉडी में आके लिखते हैं दिस इज़ आवर सेकेंड क्लास, और मैं इसको कंट्रोल एस दबा के सेव कर देता हूँ। तो आप देखिएगा ये हमारे ऑटोमेटिकली हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
हो गया, हमें इसको रिफ्रेश करने की और अब इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा लाइव सर्वर बंद हो जाए तो हम यहाँ पे पोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिएगा ये हमारा लाइव सर्वर काम नहीं करेगा। हमने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए हमारा लाइव सर्वर अब काम करना बंद कर गया। तो इसके अलावा हम अपनी सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में देख लेते हैं यूज़र्स और वर्क स्पेस की सेटिंग्स हैं। ये मैं अगर आप कह लेते हैं कोई यहाँ पे सेटिंग करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के मुताबिक तो आप इस जगह पे सेटिंग कर सकते हैं। और वर्क स्पेस और यूज़र में डिफरेंट है, स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट है। एक आपका कह लेते हैं जिस आप प्रोजेक्ट पे करंटली वर्किंग प्रोजेक्ट होता है उसके लिए होती है, और दूसरे जो आपका यूज़र होता है वो आपके कह लेते हैं ओवरऑल वीएस कोड के लिए होता है कि जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में वो सेटिंग्स आपकी हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना लाइव सर्वर की एक्सटेंशन मैंने लगाई है, तो मैं चाहता हूँ वो सिर्फ HTML वाली प्रोजेक्ट में यूज़ होए, बाकी प्रोजेक्ट्स में पाइथन की या C++ के प्रोजेक्ट में यूज़ ना हो। तो उसकी सेटिंग्स जो होंगी वो मैं वर्क स्पेस में जाए करूँगा और दूसरी मैं यूज़र्स में जाए करूँगा। इसके अलावा हम कीबोर्ड के शॉर्टकट देख लेते हैं। आप अपने कीबोर्ड का शॉर्टकट देखना चाहते हैं तो इधर से आपको अपने शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, और अगर आप इनको एडिट करना चाहते हैं तो आप इधर क्लिक करके इनको एडिट भी कर सकते हैं। तो जिस तरह पहले मैंने इसमें एस्केप, इसका की बाइंडिंग एस्केप थी, लेकिन मैंने उसको एडिट करके नमपैड 0 कर लिया अपनी आसानी के लिए। और अब मैं आपको बताने के लिए इसको दोबारा चेंज कर देता हूँ। आपने देखिए नमपैड 1 किया और एंटर दबा दिए तो ये हमारा अपडेट हो गया। और इसके साथ आप यहाँ पे अपनी की बाइंडिंग डॉट जेसन में जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी पहले वाली की क्या थी और आपने उसको अपडेट करके कौन सी की रखी है। तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका अपडेट होता जाएगा, आपको इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही वहाँ से की को चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। और इसके साथ हम अपने VS कोड के एक्सटेंशन हमने देख ली, और स्निपेट्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। और आप यहाँ पे अपने कमांड पैलेट, यहाँ पे आप अपना कमांड पैलेट पे चूज़ कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही अपने रहने दें, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। और इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ आपको अपने VS कोड को किस तरह यूज़ करना है ये समझ आ गई होगी, क्योंकि अक्सर बिगनर्स जब इसको देखते हैं तो वो कहते हैं ये हम कैसे यूज़ करेंगे। वो नोटपैड का सोच के पे यूज़ कर रहे होते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं, और जब वो VS कोड पे आते हैं तो वो काफ़ी देर हैरान और परेशान रहते हैं कि यार ये तो काफ़ी टफ है, इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। और जाते जाते वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।